जब किसी शख्स को नौकरी मिलती है तो न केवल वो खुश होता है बल्कि उसका पूरा परिवार खुश होता है। ये सोचकर खुश होता है कि 4 पैसे आएंगे और उससे घर चलेगा, खुद का खर्चा चलेगा। लेकिन क्या हो जब 4-4 महीने शख्स नौकरी कर ले, दिन रात मेहनत करे और उसके बाद जब सैलरी आने की बारी आए तो सैलरी ही ना है, तनख्वाह ही ना है। जो कंपनी है वो टाल मटोल करने लगे, अपना आरोप दूसरे पर लगाने लगे। ये जो लोग मौजूद हैं आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं कलेक्टर मैडम के पास जन सुनवाई में अपनी परेशानी लेकर। परेशानी ये है कि ये सिमरिया से आए हैं। सिमरिया का एक सिविल अस्पताल है, वहाँ पर इन्होंने 4 महीने रगड़ कर काम किया, आउटसोर्स कर्मचारी है। लेकिन जब सैलरी 4 महीनों तक नहीं आई तो इनका जो धैर्य था वो टूट गया और टूटने के बाद ये 30 किलोमीटर दूर रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं। मैं ज़्यादा बात करूं, इन्हीं से बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र द्विवेदी है। कहाँ से आए हैं आप? CST सिमरिया। क्या है मामला? मामला यह है कि 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला। यहाँ का कोई CMHO या कलेक्टर मैडम नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं लोग यहाँ आया हूँ। सिविल अस्पताल में क्या है, आप लोग किस पद पे हैं? क्या आउटसोर्स कर्मचारी हैं। क्या काम रहता है आप लोगों का? हम वृद्ध वार्ड बॉय का काम रहता है। अच्छा, आप भी उसी में हैं? जी हाँ, हम लोग उसी में हैं, वार्ड बॉय का काम करते हैं। हम लोग वार्ड बॉय है, किसी को पर्ची काटने के लिए, किसी को इसमें आपके पैथ में दिया है, पैथोलॉजी में, तो हर लोगों का अलग अलग काम है। कब आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी? ज्वाइनिंग हम लोगों की अक्टूबर माह में हुई है। अक्टूबर? जी हाँ। तो इसमें ज्वाइनिंग किस हिसाब से कराई गई थी और कौन किया था? ज्वाइनिंग हम लोगों को आउटसोर्स के थ्रू ठेकेदार के अंडर में काम दिया गया था, वहीं से हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। हाँ। और वो लेटर ले जाके हम लोग ज्वाइनिंग दिए हैं प्रभारी को, जो हॉस्पिटल का अपने प्रभारी है उनको देके वहाँ से हम लोग ज्वाइनिंग लिए। तो वैकेंसी निकली थी और परीक्षा हुआ था, कैसे हुआ? वैकेंसी निकली थी, रिज्यूम के द्वारा हम लोगों को वहाँ से आया है। हाँ। रिज्यूम जमा हुआ है। कौन सी कंपनी के थ्रू? ये टारगेट सिक्योरिटी कंपनी है। कितनी सैलरी मिलनी थी शुरू में? सैलरी के लिए कुछ नहीं बताया गया है कि हम लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी। शुरू में बात हुई होगी ना कि एक दिन का 500 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये? कुछ बात नहीं हुई है। हाँ। जी हाँ। कितने महीने हो गए सैलरी नहीं मिली आपको? अब आप ये सोच लीजिए कि अक्टूबर में ज्वाइन किए हैं, ये फरवरी महीने का लास्ट चल रहा है, एक भी महीने की नहीं अभी आई? कोई सैलरी नहीं आई, कुछ भी नहीं मिला। तो आप लोगों ने बात नहीं की जो कंपनी? बात हम लोग कंपनी से करते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि अभी प्रोसेस में आप लोगों का चल रहा है। हाँ। प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद में आप लोगों की पेमेंट आ जाएगी। अब बताइए कि यदि आज 5 महीने हो गया हम लोगों का काम प्रोसेस में चलता रहेगा तो जो अपने घर में गेहूँ दाल चावल है उसको भी बेच के हम लोग तो जा रहे हैं वहाँ किराया भाड़ा दे के। अब हमारे बीवी बच्चे क्या खाएं? 5 महीने हो गए हैं। कितने कर्मचारी हैं वहाँ पे? वहाँ पे करीब 14-15 कर्मचारी हैं। कोई और है बोलने वाला इसमें? ये सब आउटसोर्स। कितने कर्मचारी हैं? वहाँ समथिंग हमारे स्टाफ में 20-22 लोग हैं। हाँ। और मेरा नाम रामकरण भारती है। हम DDC फार्मा मतलब दवाई वितरित करते हैं। और हम लोग का अभी समथिंग 7-8 महीने हम लोग का वेतन रुका है, नहीं पाए हैं। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का वेतन मिले ताकि हम लोग का परिवार है जो, तो हम परिवार आना जाना हमारी सुविधा, हम लोग की खुशी रहती कि हर महीना पेमेंट आ जाएगी तो अलग एक खुशी रहती। अब 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिल रही, हम लोग के अंदर से थोड़ा निराशा पैदा होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से हम लोग का जल्दी से जल्दी ये निराकरण हो, पैसा का जल्दी से जल्दी सलूशन मिले। अभी तक कितने इसकी शिकायत कहाँ आप कर चुके? अभी तक हम लोग अपने प्रभारी जी को बताए हैं जहां हम लोग काम करते हैं, और CHO में वहां कुछ कागज़ गया है यहाँ के हमारे माध्यम से, और यहाँ कलेक्ट्रेट में 2 बार दिए हैं कागज़, तो नहीं हुआ है। आज ही हुआ कि जन सुनवाई हम लोग जाके सामने मतलब सब लोगों के सामूहिक रूप से छुट्टी लेके आए हैं कि यहाँ जाके अपनी बात रखेंगे। तो मैम नहीं मिली हैं, बाकी जो अपर कलेक्टर थी उनसे हम लोग कागज़ दिए हैं। अब वो आज जो किया कैसे सिस्टम करती हैं आपको पता नहीं। यहाँ पर क्या बोला गया आप? यहाँ पे बस कागज़ ले लिया गया है, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं बताया गया कि 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, ये कोई आइडिया हम लोग को नहीं दिए हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत CMHO से की है? जी। तो क्या बोला गया उनके द्वारा? क्या वहाँ भी बताया गया है कि अभी बजट आप लोग की आ गई है, 4-6 रोज में पैसा आता है, 4-6 रोज करते करते फरवरी चली गई पूरी, है ना, अक्टूबर जनवरी ऐसे निकलता गया, भी कोई उसका वो रास्ता नहीं मिल रहा है। CM हेल्पलाइन में कभी इसकी शिकायत नहीं? हम लोग CM हेल्पलाइन नहीं किए हैं कि CM हेल्पलाइन में करेंगे तो हम लोग को फिर, है ना, निकाला भी जा सकता है, कुछ और एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग अब सोचते हैं कि साधारण तौर से मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है, कंपनी टाल मटोल कर रही है, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? अब उसमें क्या कहा जाए, हम लोग क्या कहें, हम लोग हो गया यही आसन है कि शायद अभी नहीं तो अभी मिल जाएगी, है ना। टाइम देते गए कि ये तारीख को दिया जाएगा पैसा, पर अभी तक नहीं ऐसा हुआ। क्या नाम है आपका? मंदिर साकेत।
सीएससी सिमरिया। क्या हुआ है? हम लोगों को समस्त सफाई कर्मचारियों का 4 महीने 6 महीने में 1 महीने का वेतन दिया जाता है। एक तो 3 महीने में वेतन पेमेंट नहीं हुआ हम लोगों आपकी एक आध बार पेमेंट आई है? को। नहीं, अभी नहीं आई, इस अभी 3 महीने से नहीं आई। कब से वहाँ काम कर रहे हैं आप? हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, यहाँ पुराने हैं हम लोग। लेकिन अभी यही हाल है कि हम लोगों का 4 महीने 6 महीने में 1 महीने वेतन डाला जाता है। बोल रहे हैं पेमेंट भी अभी एक भी बार नहीं आई और कह रहे हैं हाँ। नहीं, अभी सर नहीं, पहले तो आती थी, लेकिन अभी 3 महीने से हमारे लोगों को बकाया पेमेंट आया नहीं। अच्छा, कंपनी चेंज हुई है क्या? कंपनी चेंज नहीं हुई है। हाँ, मतलब 3 महीने से आपकी सैलरी नहीं मिली है। कितना मिलता है आपको? हम लोगों को 9,006 रुपये। तो क्या कारण है 3 महीने से सैलरी नहीं आई है? कुछ कारण बताया गया? पता है? हम लोग बोलते हैं वो कि वो हमारे सीएमओ ऑफिस से पैसा नहीं आया, हाँ, यही बोलते हैं सर। अब हम लोग क्या जाने कि पैसा मिला कि नहीं मिला, हम लोग परेशान रहते हैं। 3-3 महीना हमारी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अभी तो सीएमओ नई बनी है प्रतिभा मिश्रा, बात की आपने उनसे? नहीं, हम लोगों से बात नहीं हो सी। तो इसकी शिकायत फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आपकी सैलरी वहाँ से अटकी है तो उनसे मिलिए ना। नहीं तो शिकायत तो है, किस बात की दे रही है? शिकायत तो है सर, ये बोलते हैं कि वो पेमेंट नहीं आया, इसलिए हम लोग नहीं भेज रहे हैं पेमेंट। सीएमओ ऑफिस से भेज दे तो ये कौन बोलता है? ये ठेकेदार बोलते हैं। अच्छा, हाँ। और जहाँ सिविल सर्जन आप कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई अधिकारी सीएमओ होगा ना, कोई ना कोई? वहाँ डॉक्टर हैं, श्याम बिहारी दुबे हैं। हाँ। वो बोलते हैं आप जाइए कल जन सुनवाई में और सीएमओ ऑफिस जाइए। इसके बारे में हम नहीं जानते इसके हैं। बारे में हम नहीं जानते। बताइए, आप भी हैं? क्या काम? लोग सर 1 साल हो गया मल्टी ग्रुप डी सिमरिया सीएससी में पदस्थ हैं। सर हम लोग की 7 महीना की सैलरी नहीं आई है। हम लोग का खर्चा कैसे चले? बच्चों को फीस देना है, जो राशन पानी लिए उनकी उधारी देना है। हमारा ये निवेदन है कि सर हम लोग की जो पूरी पिछली सैलरी है, किसी की 4 महीना की है, किसी की 7 महीना की, किसी की 6 महीना की, तो सब सैलरी मतलब सर आ जाना चाहिए हम लोग को। सैलरी नहीं आ रही है तो काम क्यों कर रहे हैं? काम सर को हो रोक गया, अब क्या करें? मतलब इतना जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि अब लग गए हैं उसमें, तो उसी में मतलब वो है उसमें हम लोग अब कहाँ जाएं ऐसे? कहाँ जाएं ऐसे? तो सुना आपने कि ये आउटसोर्स कर्मचारी है जो एक दिन के लगभग इन्हें 300 रुपये मिलते हैं। एक मजदूर भी मजदूरी करता है तो आज की सैलरी है 500 रुपये, लेकिन 300 रुपये में भी देने में सरकार आनाकानी कर रही है। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके कहीं ना कहीं जो सैलरी है उस पर डाका डाला जा रहा है, जो कमाई है उसको चोरी की जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं वो सीएमओ पे आरोप लग रहे हैं कि सीएमओ वहाँ से रिलीज नहीं कर रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की जो कंपनी है वो टाल मटोल कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज रीवा कलेक्ट्रेट आने के बाद क्या कलेक्टर मैडम इस पर कुछ एक्शन लेती हैं या ये ऐसे ही दर बदर भटकते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।